Hi everyone. So taking forward our discussion, आज का डिस्कशन का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ओके, आई होप इससे पहले जो टॉपिक्स हो गया होगा वो सारे टॉपिक्स तुम लोगों को क्लियर है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स यू कैन फ्रीली आस्क मी. ओके, फील फ्री टू आस्क. ओके, आई एम ऑलवेज देयर. ओके, आई एम देयर टू हेल्प. ठीक है, डाउट्स वगैरह जो भी है उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. तो चलो, let's start sexual reproduction in organisms. Now, when we talk about sexual reproduction, the first thing which comes to our mind is that it's a type of reproduction where there is the formation of gametes. GAMETES. मैं अभी भी इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ इस चीज़ में. ठीक है, तो मेरा हैंडराइटिंग वगैरह जो है इसमें काफ़ी गंदा आ रहा है. वैसे भी गंदा ही है मगर इसमें ज़्यादा गंदा आ रहा है. ठीक है, तो गैमेट्स जो होता है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एकदम फंडामेंटल चीज़ है, वो बेसिक चीज़ है. बिना गैमेट का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं करता है. और गैमेट्स के बाद जो आता है वो है जाइगोट. ये दो चीज़ें हैं जो विच आर फंडामेंटल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स ऑफ sexual reproduction. So sexual reproduction mainly involves a parent which is male and another parent which is female. बाद में तुम देखोगे इसमें कंट्राडिक्शन आ रहा है. इसमें ऐसा हो रहा है कि एक ही पेरेंट है और दोनों एक ही पेरेंट है. ठीक है, और वो पेरेंट मेल वाला काम भी कर रहा है, फीमेल वाला काम भी कर रहा है. क्या काम कर रहा है? वो मेल गैमेट्स भी बना रहा है और वो फीमेल गैमेट्स भी बना रहा है. बट नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो मेल है वो मेल गैमेट बनाता है जिसका नाम है स्पर्म, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है ओवम. ओके, नाउ दिस मेल गैमेट फ्यूजेस विद दिस फीमेल गैमेट. दैट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन. एज सिंपल एज दैट. बहुत सिंपल चीज है, बेसिक्स है पूरा. ठीक है, तो इन दोनों का जो है फ्यूजन हो जाता है एंड आफ्टर फ्यूजन you get a structure which is known as the zygote. Okay, that single celled structure called zygote. This zygote will undergo mitosis. Okay, and माइटोसिस होते जाएगा, एक के बाद दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे सेल्स बनेंगे. ठीक है, और उससे जो हो उस प्रोसेस को हम एज एम्ब्रायोजेनेसिस हम उसे बोल सकते हैं. और उस प्रोसेस के एंड में क्या बनता है? एम्ब्रायो बनता है. ठीक है, एक मिनिएचर इंडिविजुअल एम्ब्रायो बनता है. अब बैक अगर इस प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन है उसको बोला जा रहा है गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. इन मेल्स गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस and in females it's known as oogenesis. Okay, is that clear? Okay, sexual reproduction involves the formation of gametes, the fusion of gametes. Okay, fusion of gametes leads to formation of the zygote. The zygote undergoes mitosis, forms the embryo. Okay, it's also known as embryogenesis. And the process of formation of male gametes is called spermatogenesis. The process of formation of female gametes is called oogenesis. बस. चलो, अब दूसरा एक चीज है यहाँ पे, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स. मीन्स द टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स दे हैव और द टाइप ऑफ गैमेट्स दे फॉर्म एंड ऑल. ओके, सो इन केस ऑफ प्लांट्स इफ वी सी द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स. बेसिकली नॉर्मल आदमी, ठीक है, उसको क्या लगता होगा? फूल जो है बहुत सुंदर चीज है, फूल हो रहा है ना, उसको लगता होगा कि फूल का काम क्या है? शोभा बढ़ाना, ब्यूटी बढ़ाना, है ना, घर पे लाके लोग लगा देते हैं. बट most of the people don't realize that flowers are actually reproductive structures. They think that flowers are decorative items, है ना, things which you generally gift to people, which you plant at home, है ना. एक aesthetic value आता है फूल से, मगर those people are basically छोटा मोटा fools, है ना, छोटे छोटे fools हैं वो लोग, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है. उसका टेंडेंसी कुछ और है ना, उसका जो एक्चुअली उसका जो काम है वो कुछ और है. हम उसको किसी और काम के लिए यूज कर रहे हैं. देख रहे हो ना चीज को?
It's a totally different thing. We are using it for a very different purpose. Okay, keep that in mind. Okay, एनलाइटेंड बनो, जानो चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि तुम मतलब एक नॉर्मल इंसान से तुम एक ज्ञानी इंसान बनते हो, है ना। तुम देखते हो लोगों को, लोग फूल खरीद के लेके जा रहे हैं, तो तुम मन ही मन सोचोगे कि क्या कर रहे हैं यार ये लोग, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सो ऑन। चलो ये मजाक था, ठीक है, सीरियसली मत लेना। So if a flower has both male and female reproductive parts, that flower is called a bisexual flower. That means the same flower will have the male reproductive part, and along with that it will have the female reproductive part. That type of flower is called a bisexual flower. Now, if a flower has only the male reproductive part, it is unisexual. If it has only the female reproductive part, sorry, this is the female. If it has only the female reproductive part, then also it is known as unisexual. But in case of males, the reproductive part is known as stamen, S-T-A-M-E-N, stamen. And in case of female, plant reproductive part of plants is known as pistil. ठीक है। तो क्या होता है कि जिस प्लांट के पास उसके फ्लावर में स्टेमन है, मतलब वो मेल फ्लावर है, ठीक है, या फिर उसे हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। और जिस फ्लावर के पास पिस्टिल है उसे हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट, या फिर तुम्हारा फीमेल फ्लावर बोलेंगे। एक ही सेक्स ऑर्गन है, इसके पास स्टेमन है, इसके पास पिस्टिल है, सो दिस विल बी नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब मान लो ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों आ रहा है, स्टेमन भी है पिस्टिल भी है, वैसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, डायशियस, DIOECIOUS। दिस इज अ डायशियस फ्लावर। Okay, in case of animals, if the same individual produces both types of gametes, such type of animal is called hermaphrodite. We don't generally use the term bisexual here, we just use the term hermaphrodite. Okay, and if an animal produces only one type of gamete, either male gamete or female gamete, which we seen in higher organisms, okay, like human beings, cows, dogs and all, these are known as unisexual organisms. Clear? Just know this part, okay, the sexuality of organisms. Let's move. Now this is a small page which I have attached here. इस पेज को पूरा तुम लोग पढ़ सकते हो, you can go in details, it's very important, and please put down the important things whichever are here, ठीक है, जो भी यहाँ पे important है उन चीज़ों को तुम लोग अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। Now sexual reproduction is basically of two types. The first one is syngamy, the other one is conjugation. Okay, syngamy basically is the complete and permanent fusion of male and female gametes. Complete fusion होता है और एक नया स्ट्रक्चर बनता है, zygote, ठीक है। Now syngamy is of two types with regard to the source of fusing gametes, ठीक है। सोर्स के ऊपर डिपेंड करके दो टाइप है, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर मेल फीमेल गैमेट सेम पेरेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और यूनिपेरेंटल है प्रोसेस, तब क्या होगा, वो एंडोगैमी होगा, या सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। अपना गैमेट से अपने गैमेट्स के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो सेल्फ है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको एंडोगैमी बोलते हैं। एक्सोगैमी का मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इफ देयर आर टू डिफरेंट पेरेंट्स, दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स से गैमेट बन के आ रहा है, ठीक है, और उसके उन दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा है, तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो बाई पेरेंटल हो जाएगा, ठीक है। दो अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह दिया हुआ है, उस चीज को तुम लोग देख लेना, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस डिफरेंस चार्ट। नाउ syngamy is again divided into some types regarding to the structure of the fusing gametes, okay, उसका स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। जैसे पहले वाला है आइसोगैमी। अगर तुम्हारा सिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, दोनों गैमेट जो फ्यूज हो रहे हैं वो सेम स्ट्रक्चर के हैं और दोनों सेम साइज के हैं, एकदम बराबर, इन दोनों का अगर डायमीटर 2-2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर, ऐसे डायमीटर मापते नहीं है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ये बोलने के लिए दोनों सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर साइज और स्ट्रक्चर के दोनों गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है आइसोगैमी। आइसो मतलब सेम, आइसोमेरिज्म भी जैसे होता है ना, आइसो सेम। फिर आता है तुम्हारा एनाइसोगैमी। अगर gametes which are structurally similar
बट दे आर डिफरेंट इन साइज, ठीक है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, दैट बिकम्स एन आइसोगेमी, आइसोगेमी का उल्टा। ऊगैमी, ऊगैमी में बेसिकली क्या होता है, ओवम पे ज़्यादा फोकस होता है। ओवम जो होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। इट्स द ओवम इज अ लार्ज सेल व्हिच इज नॉन मोटाइल, व्हिच कैन नॉट मूव, एंड बेसिकली इट इज फ्यूज्ड बाय स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट और स्पर्म, ठीक है, छोटा सा स्पर्म आता है उसको फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस इसमें कहाँ पे होता है, ओवम पे होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऊगैमी। ओके, नाउ there is one more thing given here which is called hologamy. Okay, if the two if the entire organism themselves they function as the gamete, तो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको लगा कि मेरे को गैमेट बनना चाहिए, और दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, इसको भी लगा मेरे को भी गैमेट बनना चाहिए, चलो दोनों फ्यूज करते हैं, तो दोनों आके यहाँ पे फ्यूज कर गए एकदम एंटायर ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई पॉइंट नहीं कि ये गैमेट बना के देगा उस पर फ्यूजन होगा, ऐसा नहीं है कि ये इसको मन कर रहा है भाई चल आजा फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो गैमेट कहाँ है पूछता है, ये पूछ रहा है गैमेट कहाँ है, ये बोल रहा है अरे मैं हूँ ना, मैं खुद गैमेट हूँ, तो ये भी बोलता है चल 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 मैं भी गैमेट बन जाता हूँ, तो दोनों गैमेट बन गए, दोनों आगे यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, ये जाइगोट बनेगा, है ना। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, इस प्रोसेस का नाम होगा होलोगैमी। द होल एंटायर ऑर्गेनिज्म इज फ्यूजिंग, ठीक है, दैट इज होलोगैमी। That is syngamy here, the first one. Okay, the first one is syngamy. The second one here comes conjugation. Conjugation में दो पेरेंट्स जो है वो टेम्पोररीली कुछ एक एसोसिएशन बना लेते हैं अपने बीच में, ठीक है। They make a temporary association between them in which they generally exchange their genetic material. तो जो गैमेट का अंदर का जो न्यूक्लियस होता है ना, गैमेट भी तो सेल है, हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है उसका क्रोमोसोम नंबर n होता है, तो इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं बोला जाता, इसको प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। गैमेट के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियस, ये गैमेट है। ओके, गैमेट के न्यूक्लियस को बोलेंगे प्रो न्यूक्लियस। अगर हाँ ये प्रो न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पेरेंट है, ये मान लो ये मेल पेरेंट है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा फीमेल पेरेंट है, तो इसने अपना प्रो न्यूक्लियस भेजा यहाँ, इसने भी अपना प्रो न्यूक्लियस भेजा, दोनों प्रो न्यूक्लियस यहाँ पे आके यहाँ पे वो फ्यूज हो गए टेम्पोरली कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये दोनों पेरेंट्स फ्यूज कर रहे हैं, अपना जो है जेनेटिक मटेरियल यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, इसको बोलता है सिनकैरियन, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिनकैरियन। After formation of this syncarion, they separate, okay, they separate, they go their own ways, अपना अपने इंडिविजुअल, ठीक है। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है, ए न्यू डॉटर इंडिविजुअल। तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक्सचेंज हुआ ना जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक क्या है कि वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना चाहिए, उसमें एक नया चीज बनना चाहिए। एसेक्सुअल में क्या होता है, कोई एक चीज है वो तोड़ के उसी चीज से दूसरा सिमिलर चीज बन रहा है, क्लोन बनता है एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या हो रहा है, दो जगह से अलग अलग चीजें आ रही हैं, मिक्सिंग हो रहा है और एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट, गो थ्रू दिस एंटायर पेज, ओके, line by line. I'll attach it in the notes, okay, and go through it and study it properly, okay. Now, okay, there's something for you here. Plants, there are certain plants which flower only once during their lifetime. Most of the plants like rice and all which we see around us, okay, seasonal जो होता है वो एक ही बार फ्लावर करता है। मगर ये बैम्बू कभी किसी ने तो देखा नहीं होगा बैम्बू को फ्लावर करते हुए बेसिकली, मगर बैम्बू फ्लावर करता है लगभग 40 साल में शायद एक बार, 40-50 ईयर्स में एक बार फ्लावर करता है बैम्बू, ठीक है। तो these plants are actually known as मोनोकार्पिक, यहाँ पे टर्म दिया हुआ है मोनोकार्पिक, ठीक है। मैं भी थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मोनोकार्पिक, ठीक है। कैसा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, नहीं आ रहा है, गंदा आ रहा है, तो ये मोनोकार्पिक हो गया, ठीक है। तो मोनोकार्पिक प्लांट जो है एक बार फ्लावर देता है, ठीक है। नाउ
यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क छोड़ा है। नेम द प्लांट दैट फ्लावर्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है, थोड़ा मतलब आर्बिट्रेरी लग रहा है, मगर मैं तुमको हिंट देता हूँ कि साउथ इंडिया की तरफ एक फ्लावरिंग प्लांट है, फर्स्ट ईयर में सुना होगा इसके बारे में। तो ये फ्लावरिंग प्लांट जो है 12 साल में एक बार फूल देता है और पूरा पहाड़ी में पूरा फूल खिलते रहता है, ठीक है। तो इसका नाम मेरे को बताना है, नेम द प्लांट, ठीक है। और एक चीज बताना है, यहाँ पे मैंने मोनोकार्पिक बोल दिया जो एक बार फ्लावर करता है, ठीक है। अब तुम लोग को मेरे को बताना है पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होता है, ठीक है। और इस चीज को असाइनमेंट पे लिख के बताना है। मैंने नोटिस किया कि बहुत लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करते, बहुत लोग, मैक्सिमम ऑफ द पीपल दे डोंट सबमिट देयर असाइनमेंट्स, whereas there are lots of views on the video. I know people are watching। और ऐसा मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ कि मतलब चाइना रशिया यूएस से लोग मेरा वीडियोस देखेंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है। तुम ही लोग देख रहे हो, कोई लोग बार बार देख रहा है, मगर जो भी है लोगों ने देखा है, वीडियोस देखा है, ठीक है। और मैं काफ़ी टाइम पब्लिक भी करके रखता हूँ ताकि तुम लोग बार बार उस चीज़ को देख सको और वहाँ से नोट्स वगैरह बनाना है तो बना सको। मगर उतना करना ही काफ़ी नहीं है, कम से कम उस असाइनमेंट को कर लो और टाइम रहते ही उस चीज़ को सबमिट कर दो। अगर टाइम रहते भी नहीं कर पाते हो ना, तब कम से कम मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना कि सर मैंने किया है इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि तुम लोग असाइनमेंट नहीं करते हो ना, तो क्या होता है कि तुम लोग को अटेंडेंस नहीं मिलता है, और ये अटेंडेंस ज़रूरी है, ठीक है। तो अटेंडेंस ज़रूरी है प्लस लर्निंग भी ज़रूरी है। तुम लोग क्लास व्लास करते हो, वीडियोस देखते हो, अपना डेटा ख़त्म करते हो, जीबी का जीबी डेटा लुटा रहे हो, है ना, यूट्यूब के नाम पे, इसके वीडियो के नाम पे, तो कम से कम थोड़ा सा काम पे तो आना चाहिए वो चीज़, ओके। तो ये दोनों चीज़ जो है इसको बढ़िया से करना और मुझे सबमिट करना। मगर जो सबमिट नहीं करेगा वो धोया जाएगा बाद में, ठीक है। मैं याद रखूँगा, सब याद रखा जाएगा। चलो अब देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग sexual reproduction? The first thing which occurs is gametogenesis. I think you're very much clear with this one now. Gametogenesis is the process of formation of gametes, and gametes are haploid structures. ये तो अब नींद में भी तुम लोग बता पाओगे, रात को 12 बजे आके मैं उठाऊंगा और पूछूंगा कि गैमेट में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है गैमेट, तुम लोग नींद में आँख मल मल के बोल सकोगे कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। Okay, on the basis of the stage where meiosis takes place, meiosis is of two types. Remember this one. I think it's better I put a star here. On the basis of the stage where meiosis takes place, meiosis is of two types. What are the two types of meiosis? The first one is zygotic meiosis, another one is sporic meiosis. In zygotic meiosis, meiosis occurs in the zygote producing a haploid organism. तो जाइगोट जो है यहाँ पे तुम्हारा डिप्लॉयड है, ठीक है। अब जनरली कॉमनली मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है, फिर एम्ब्रायो फॉर्म होता है। ये केस में क्या हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस में जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टिंग सेल्स बनेगा, 4 सेल्स जो यहाँ पे बनेंगे, ये सारे 4 सेल्स तो क्या होंगे, सारे 4 सेल्स जो है haploid होंगे. This all will be haploid cells. Now, if these will be haploid cells, what will be the condition of the individual? ये जब बड़े होंगे, जब इंडिविजुअल बनेंगे, तो वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे कि हैप्लॉयड होंगे? ऑब्वियसली हैप्लॉयड होंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये हैप्लॉयड है तो ये भी हैप्लॉयड ही होगा ना, ये तो बड़ा होगा। अब यहाँ बड़ा होते ही मतलब फ्यूजन तो नहीं होगा ना इसका, ये बस बढ़ रहा है साइज में, फ्यूजन का बात ही नहीं आ रहा है, तो ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ओके, so these organisms are basically haploid organisms, but during sexual reproduction they underwent fusion. इनका फ्यूजन हुआ जिसके वजह से जाइगोट जो बना उनका, वो जाइगोट डिप्लॉयड बन गया। मगर बाद में उनको होश आया कि भाई अब तो मेरे को हैप्लॉयड बनना है, तो कैसे बने हैप्लॉयड, कैसे मतलब अपना हैप्लॉयड कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके रखें, चलो करते हैं मियोसिस। तो मियोसिस करके वो क्या हो जाते हैं, वो हैप्लॉयड हो जाते हैं। Okay, now sporic meiosis. Meiosis occurs in the sporangia. Sporangia are special structures, okay, which produce spores. So sporangia produces spores, haploid spores. These spores, they germinate, okay, and they produce gametophytes. These gametophytes are again structures,
okay, which produce gametes. Okay, mitosis occurs there and you get the structure known as gametes, which are haploid. Okay, gamete producing structure is gametophyte. Okay, spore producing or region is or the structure is the sporangia. So this is it. Okay, now we can have gametic meiosis. तीसरा वाला आ जाता है उसमें. Gametic meiosis में क्या होता है? Gametes are produced by a diploid organism having diploid germinal cells. तो इस ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो गैमेट्स बनाते हैं. These are gamete producing cells. Okay, these are gamete producing cells. These gamete producing cells are diploid. These gamete producing cells will undergo meiosis and they'll produce haploid gametes. Okay, this is gametic meiosis. Remember these things. The second thing after formation of gametes is gamete transfer. Gamete तो form हो गया, क्या होना है? गैमेट का ट्रांसफर होना है ना. गैमेट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना है, मेल से फीमेल में जाना है. ठीक है, तो अगर बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गे है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? द मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इज वाटर. ओके, जैसे एक चीज़ मैंने प्लांट किंगडम में पढ़ाया था, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, उस चीज़ को याद करो. ठीक है, क्यों कहते हैं? यही रीज़न है, बिकॉज वाटर इज द मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इन दोस ऑर्गेनिजम्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? पॉलिनेशन. गैमेट ट्रांसफर प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, है ना. हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? हायर एनिमल्स में कॉप्यूलेशन कहते हैं, वेयर द मेल ऑर्गेनिज्म गोज एंड डिपॉजिट्स द स्पर्म इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म. ओके, दिस इज कॉप्यूलेशन. Then we come to the third one. Gamete deposit हो गया, gamete transfer हो गया, अब आता है fertilization. The process of fusion of gametes to form diploid zygote is called fertilization. इसका और एक alternate term है जिसका नाम है syngamy. दो टाइप से हो सकता है fertilization. External मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो सकता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जनरली फ्रॉग्स में देखा जाता है. ठीक है, कुछ बॉनीफिशेस हैं, इनमें भी होता है. क्या होता है कि ये अपना जो गैमेट्स हैं वो उस मीडियम में छोड़ देते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं. ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों, एंड दे कम टुगेदर एंड दे गेट फ्यूज्ड. ओके, बट दिस प्रोसेस इज अ वेरी एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैमेट्स दे जस्ट सिंपली वेस्टेड, दे डू नॉट गेट टू फ्यूज. ओके, सो इट्स अ वेरी वेस्टफुल प्रोसेस. And internal fertilization is quite an advanced process, okay, where the male directly deposits the male gametes inside the female body. Okay, this is internal fertilization. Okay, the next thing is the अब गैमेट तो पहुंच गया है ना. गैमेट के पहुंचने के बाद क्या होगा? उसका वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन. सो वी सी द टाइप ऑफ we see the formation of zygote here. Okay, let's see the types of development of zygote. Now what happens in many cases, in many fungi and algae, what happens, the zygote after formation it enters a resting stage. बोलता है कि भाई मेरे से बहुत काम हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं. तो रेस्ट करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर बना के ना करेंगे, तो उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोर और स्पेसिफिक जाइगोस्पोर. कुछ टाइम तक जाइगोस्पोर वैसे रहता है, डोरमेंट रहता है, और उसके बाद वो जर्मिनेट करता है. जर्मिनेट करके क्या होता है? मियोसिस होता है उसमें, और फिर वो क्या बना लेता है? हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाता है. जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, कुछ टाइम रेस्ट करता है, फिर मियोसिस करता है, और क्या बनाता है? हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाता है. इसका मतलब क्या है कि ये जो फंजाई और एल्गे हैं यहाँ पे, ये नेचुरली हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं. बस रिप्रोडक्शन के नाम पे ये कुछ टाइम के लिए ये डिप्लॉयड जाइगोट बना के बैठ गए थे. बाद में मगर इन्होंने अपना लाइफ का मेजर पार्ट जो है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन के ही अपना स्पेंड किया है. ठीक है, और इस वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ओके, ऐसा लाइफ साइकिल जिसका मेजर पार्ट जो है हैप्लॉइड स्टेज में मतलब बीतता है. फिर आता है नेक्स्ट वन. ओके, when you have the zygote and the zygote undergoes mitosis,
ओके, इट फॉर्म्स अ डिप्लॉयड एम्ब्रायो एंड यू गेट डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। ये जो नॉर्मल कॉमन होता है ह्यूमन बींग्स में भी जो होता है, ठीक है। एक जाइगोट बनता है, जाइगोट डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड जाइगोट में माइटोसिस, तो डिप्लॉयड एम्ब्रायो और फिर डिप्लॉयड इंडिविजुअल, ठीक है। सो इट लीड्स टू अ डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल. But what happens in case of majority of plants is that the zygote which is diploid, okay, it forms an embryo, again diploid. Now this embryo it grows into a plant, okay, a huge plant. Generally हम जो plant देखते हैं वो basically उसका sporophyte है, okay. It forms the plant body which is known as the sporophyte. Now this sporophyte has sporangia or that special spore forming region. This region undergoes meiosis. मियोसिस करके ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। ये हैप्लॉइड स्पोर भी तुम्हारा क्या होता है, एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है गैमेटोफाइट, ठीक है। और गैमेटोफाइट जो है वो जाके डिवाइड करता है और बना लेता है हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस है इसमें पूरा। जाइगोट डिप्लॉइड है, एम्ब्रायो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड है, ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड रीजन है स्पोरेंजिया, वो मियोसिस करता है, वो बनाता है हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर भी जर्मिनेट होगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। गैमेटोफाइट फिर तुम्हारा गैमेट बनाएगा जो हैप्लॉइड है। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सो दैट एंटायर ऑर्गेनिज्म और दैट एंटायर प्लांट इट सीम्स लाइक इट इज लिविंग डुअल लाइफ्स। एक पार्ट इसका लाइफ साइकिल का जो है ये डिप्लॉयड है, तो उसका स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड है, और उसका जो गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट वो हैप्लॉइड है। That's why these are known as diplohaplontic, because both diploid and haploid stages can be seen within the same organism. This is the diploid sporophyte and this is the haploid gametophyte. The diploid sporophyte will produce the sporangia, okay, and the haploid gametophyte will produce the haploid gametes, okay. So hence this is producing a diplohaplontic life cycle, okay. This has been mentioned here, write it down, okay. Now the next thing in this sequence is embryogenesis. Embryogenesis is the process of development of embryo from the zygote. तो zygote अपना बन चुका है, अब क्या बनना है उसमें, एम्ब्रायो बनना है, ठीक है। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। सो द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, द फर्स्ट टाइप इज ओविपेरस। ओवी मतलब अंडा होता है, ठीक है। सो दीज एनिमल्स दे ले एग्स, ओके, व्हिच आर फर्टिलाइज्ड, ओके, एंड फ्रॉम दिस एग्स द यंग इंडिविजुअल्स दे हैच। तो अंडा होता है, अंडे से क्या बना, एक बच्चा बन गया, जैसे मुर्गी में होता है ना हैन। दिस आर बर्ड्स, सॉरी, मुर्गी मेरे को बहुत पसंद है तो मुर्गी बार बार आ जाता है मुंह से, ठीक है। तो कब मेरे को घर बुलाओ ना खाने के लिए तो मुर्गी बनाना, ठीक है। वैसे दूसरा चीज़ भी पसंद है बट लेट्स कीप इट टू मुर्गी। तो उसके बाद ये तो हो गया ओविपेरस का बाद अंडा देने वाला ऑर्गेनिज्म। फिर आता है विविपेरस, इसका विपरीत उल्टा। द जाइगोट विच डेवलप्स इनसाइड द यंग वन, ओके, सॉरी, द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल। यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि इसने अंडा देके उस अंडे को छोड़ दिया, ठीक है, ये बॉडी के अंदर नहीं है, कंटेंट नहीं है, बॉडी के बाहर है, बाहर वो उसके ऊपर बैठ के 21 दिन तक उसको गर्म करता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या होता है, विविपेरस में क्या होता है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन है, वो पूरा का पूरा उस फीमेल के अंदर हो रहा है। मतलब उसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट, प्रोटेक्शन सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है इस केस में। दिस इज विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। नाउ कम्स ओवोविविपेरस। ये दोनों का छोटा छोटा, मतलब इन दोनों का क्या है ना, ये आधा आधा ले रहा है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये तुम्हारा क्या बोलेंगे इसको, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये मतलब शेयर कर रहे हैं। ओवो बोलने से अंडा भी देगा, विविपेरस बोलने से ये फिर कुछ ये मैमल जैसा है, मतलब उसको नरिशमेंट देने का, प्रोटेक्शन देने का विद इन द बॉडी, वो सारा काम भी करेगा। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि द फीमेल रिटेन्स द एग्स इन द बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्रोटेक्ट्स इट, अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ यंग एम्ब्रायो इनसाइड इट। तो ऐसा है ना कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ और डेवलपमेंट तक, एम्ब्रायो बनने तक
वो उसी फीमेल के बॉडी के अंदर है, तो इसके साथ ये तो सेम है, ठीक है, आ रहा ना। इसमें तो पूरा वही है ना, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, फिर डेवलपमेंट बॉडी के अंदर, फिर नरिशमेंट यही बॉडी के अंदर, प्रोटेक्शन भी यही बॉडी के अंदर ही मिल रहा है। तो ये भी तो सेम ही बात बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, प्रोटेक्शन भी हो रहा है ना। बस गड़बड़ कहाँ हो जाता है साहब, इसको नरिशमेंट नहीं मिलता है, SHMENT, इग्नोर द हैंडराइटिंग एंड द स्पेलिंग। तो इसको नरिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा नरिशमेंट टू द एम्ब्रायो। इसके पीछे का वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन, एंड आई नीड द आंसर फ्रॉम यू। ओके, तुम लोग बताओगे कि इसके पास ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे उस एम्ब्रायो को नरिशमेंट मिल रहा था। ठीक है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, कौन सा ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एम्ब्रायो को नरिशमेंट मिल रहा था, और वो स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मेरे को वही चीज तुम लोग बताओगे कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके एब्सेंस के वजह से इसको नरिशमेंट नहीं मिलता है। तो मैंने काफी हिंट दे दिया तुम लोग को। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, शार्क्स एंड रेटल स्नेक्स। ओके, this is it, this is all for today. Okay, go through your notes, go through these slides, go through this video properly, देखो हर चीज को, जानो समझो और कॉपी में लिखो। उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करो, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, दिस नॉट गुड। ठीक है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो तुम लोग अपना नोट मतलब असाइनमेंट वगैरह बहुत सिंसियरली सबमिट करो, मैं यही चाहता हूँ। आई नो इट्स डिफिकल्ट, ओके, टाइम्स आर नॉट गुड, इंटरनेट भी बहुत लोगों का सही नहीं होगा, ये मेरे को भी पता है। ठीक है, बट स्टिल जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज तुम लोग के पास अवेलेबल है उसमें कोशिश करो कि अच्छा करो। ठीक है, सो बाय बाय एंड थैंक यू एंड डू वेल। ओके, टेक केयर।